जब रिवील किए जाएंगे, बताया जाएगा कि जुड़ चुके हैं। तो यही था कि क्या इतनी एडवर्टाइजमेंट की, तो उनको उनके साथ जो बातें हुई तो उनको भी लगा कि नहीं, दिस कंपनी इज समथिंग बिग, कुछ ऐसा है जो कि और कोई नहीं कर रहा। और इनका जो बिजनेस मॉडल है, बेसिकली ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल है वो वाकई में ही अलग है। ऐसा तो कभी नहीं है जो ये बता रहे हैं सारा कुछ, तो इसलिए वो अट्रैक्ट होते हैं। तो आम लोग भी हमारे जैसे अट्रैक्ट हुए पहले, अब बड़े बड़े ऐसे बिजनेस लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स अट्रैक्ट हो रही हैं। तो हेयर कम्स अ बिगेस्ट आइडिया, बिगेस्ट चीज जो दुनिया पे बनी है वो है। और अभी हम लॉन्च नहीं हुए, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। यही एक सबसे बड़ी यूनिक क्वालिटी है ऐश की, कि ऐश ने बोला कि हम क्योंकि बहुत बहुत क्या, सारे बिजनेस क्या करते हैं, ओके बिजनेस खोलते हैं, कोई भी, अगर मैं हूं आप हो, अच्छा चलो ये काम कर लेते हैं, या बिजनेस खोलते हैं, किसी ने शॉप खोलनी है, किसी ने फैक्ट्री लगानी है, कुछ ने, तो उसके बाद वो कस्टमर ढूंढते हैं, राइट। अच्छा शॉप खोल ली, अब लोग इसमें आएंगे, सामान खरीदेंगे, ऐसे अज्यूम करते हैं, ओके, हम लोग सारे और बाकी के लोग भी। और होता क्या है, धीरे धीरे फिर वो लोग आने लगते हैं, उसको टाइम लगता है करके, और वो उसके साथ वो फिर मे बी वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, मे बी नहीं होते, वो अलग अलग बात है। ऑन पैसिव इसके रिवर्स चल रही है। ऑन पैसिव ने जिस दिन लॉन्च होना है, यहां पे लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी होंगे एज ए कस्टमर, ओके। तो इसलिए जब ऐश कहते हैं कि ये बटन जब ऑन ही होना है, तो आपका वॉलेट जो है वो ग्रीन होगा। वो यही बात है कि जैसे ही हमने ऑन करना है, क्योंकि कस्टमर पहले ही है वहां पे ये नहीं कि आदमी ने अभी दुकान पे जाना है फिर वो सोचेगा मैंने कुछ लेना है, नहीं नहीं, आदमी पहले ही आ चुका है उस दुकान के ऊपर, उसने ऑलरेडी अपना सारा कुछ कर लिया है, ऑलरेडी सारा कुछ हो जाए, बस उसको एक स्विच ऑन करते ही उसको चीजें बस वो देनी है, बस, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बात समझ आए। उसके साथ साथ अब जो हमने एक प्रोटोकॉल्स ऐश लेके आ रहे हैं मार्केट में, ब्रांडिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का, वो लेके आ रहे हैं, ओके। ब्रांडिंग हमने देख ली है, ऊपर से हम चल रहे हैं, मतलब हमारा ब्रांड ऊपर से टॉप में ब्रांडिंग कर रहा है। तो हमने एक लो लेवल की ब्रांडिंग जो भी है लो लेवल की ब्रांडिंग हमने वो करनी ही नहीं है ऑन पैसिव की। हमने जो करना है ऊपर से टॉप से करना है। टॉप हमारा क्या है, बुर्ज खलीफा या और बड़े बड़े बिलबोर्ड, स्क्रीन, ये वो, जहां से एक ब्रांड की रेपुटेशन बनती है बेसिकली, ओके। तो ब्रांडिंग तो हो ही रही है, ब्रांडिंग के साथ सारे हम एक्चुअली वी इंडियंस हम समझे कि एक ब्रांड की रेपुटेशन होती है बेसिकली, ओके। तो ब्रांडिंग के साथ एक रेपुटेशन बिल्डअप की जा रही है। तो जब रेपुटेशन बिल्डअप करनी है, तो दैट मीन्स हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे एज ए फाउंडर्स भी, एज ए कंपनी भी, वो प्रोटोकॉल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो रेपुटेशन बनती है तो मिलके बनती है, वो ब्रांडिंग तो होगी, बट ब्रांडिंग के साथ फॉर एग्जाम्पल हम लोग फाउंडर हैं, हम ऐसे ही कुछ मतलब कि ऐसे ही मतलब हम ऑन पैसिव को वो सोच लें, तो दैट मीन्स हम अपने ब्रांड को, उस ब्रांडिंग को के साथ सही नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक है ना, जो इतना बड़ा ब्रांड है। तो अगर 1.3 मिलियन फाउंडर्स उस बड़े ब्रांड को भी अपने प्रोटोकॉल से उस लेवल तक लेके जाएंगे, दैट मीन्स उसकी एक रेपुटेशन हो जाएगी, ओके। जैसे एग्जांपल उस दिन ये भी दिया था इसने एप्पल आईफोन का। एप्पल आईफोन हर एक साल आता है, सितंबर में आता है, हर एक साल वो देते हैं, ओके। हाइप होती है, ब्रांडिंग तो हुई है, ब्रांड तो ऑलरेडी बन चुका है, बट उसकी इतनी रेपुटेशन है ब्रांड की कि जब आप आईफोन लॉन्च होता है, कोई उसकी प्राइस को देखता भी नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है, कुछ कोई नहीं पूछता। क्या देखता है, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी जो रेपुटेशन बनी हुई है, वो उसको प्राइस की तरफ देखने नहीं देती आदमी को। वो रेपुटेशन इतनी बनी हुई है उस ब्रांड की, ठीक है ना। तो ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग को हम अगर साथ में लेके चलेंगे, हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या है, आई थिंक पिछले कुछ दिनों में ऐश ने बोला है, मैंने बोला है कि हमारा पैटर्न क्या है, फाउंडर का भी बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठे हुए हैं, क्या हम बात कर रहे हैं, हम टिप टॉप तरीके से बैठे हुए हैं या नहीं, हम ऐसी बनियान ऐसी मतलब डाल के, नो डाउट वो पहले हम लोग करते थे, बहुत सारे फाउंडर्स के, बट काफी उसमें सुधार आ चुका है। तो सारी चीजें, क्योंकि अगर हम ये वेबिनार करते हैं ना, तो ये मत सोचो कि ये वेबिनार हम ही देख रहे हैं, ये मे बी कोई रैंडम पर्सन भी देख सकता है। तो अगर रैंडम पर्सन कोई देख रहा है कि क्या बोल रहे हैं या क्या पहन के यहाँ बैठना है, तो क्या होता है, उस बड़े ब्रांड की जो रेपुटेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो बड़ी कर रहे हैं,
सर म्यूट हो गया आई थिंक, या आवाज नहीं आ रहा है। ही रहना है। ओके, इसमें कोई ये तो क्योंकि ऐसा मालूम ही नहीं था कभी पहले कि ऐसा होता है, तो ये लर्निंग प्रोसेस है। अगर पहले नहीं हमें मालूम था तो अब हमें मालूम चल गया, तो अब हम लोग ऐसा काम कर लेंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है किसी को भी, किसी फाउंडर को भी कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, या ऐसा कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। लर्निंग होती है हमेशा। अगर कुछ गलत हुआ उसको लर्न करके सीख लो, डन हो गया, वो चीज सही हो जाती है। ठीक है ना। और भी बहुत बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने वाली हैं। कैसे जैसे मैं भी अभी बॉस्टन गया था, मैंने वहां पे रह के बहुत सारी चीजें सीखी जो शायद मुझे नहीं मालूम थी, तो वो भी सीखी। ओके, ऐसे आप लोग भी सीख रहे हो। ये प्रोग्राम इतने इतने, इसमें शायद हम लोग और कुछ सीख लेंगे। हमें ठीक है ना भाई, इंडिया पे इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, ये पहली बार ही कर रहे हैं ना, हम सब लोग सब पहली बार कर रहे हैं इस लेवल पे आके। ठीक है ना। तो इसमें मे भी कभी कुछ नहीं पेशी, पूरा एमएलएम से भरा हुआ है, और उसी वे से फिर वो सोचने लग शुरू कर देते हैं। ओके, तो इसको प्लीज, मुझे पिछले 3 साल हो गए हैं सब लोगों को बताती है, MLM को बाहर उठा के फेंक दीजिए, रिफ्रेश करिए अपने माइंड्स, उसके बाद ऑन पैसिव आपको धीरे धीरे समझने में आएगी। ओके, तो उसी जिन लोगों को अभी भी ऑन पैसिव समझ नहीं आ रही है, या तो वो आराम से बैठ जाओ, जो हो रहा है होने दो। ओके, अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमने बीच में कुछ ना कुछ टांग अड़ानी है अपनी, या कुछ करनी, तो आई थिंक आपको यहाँ से चले जाए। फिर आपके लिए ऑन पैसिव है ही नहीं, आपको ये छोड़ के चले जाना चाहिए। यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो बेसिकली, हमारा तो नहीं हो रहा बेसिकली, तो क्योंकि आपको उस चीजों की समझ नहीं आ रही बेसिकली। ओके, तो आई थिंक उनको चले जाना चाहिए, जो अभी भी उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि ये MLM है, ये बोलते रहते हैं कुछ मैं कमेंट कभी पढ़ता हूँ, थोड़े या ज्यादा नहीं, ये बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहते हैं, या कुछ भी ऐसे करते रहते हैं। तो मेरा उनको रिक्वेस्ट है कि आपको नहीं समझ आएगी आई थिंक, क्योंकि आप उस वे में नहीं सोच रहे जिस वे में ऑन पैसिव सोच रही है। ओके, तो इसका मतलब कि आप ना तो फाउंडर हो उस लेवल के, तो आपको छोड़ के चले जाना बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है कई बार। ओके, तो या फिर आराम से बैठिए, नहीं समझ रहे तो आराम से बैठिए, बिकॉज इट्स अ डन डील। जो आराम से बैठ जाएंगे उनके लिए भी ये डन डील है। ओके, तो इसका जो अभी नीरज हम लोग बात कर रहे थे कि लॉन्च कब होगा, ये बहुत बड़ा लोगों के में सवाल है, सब में सवाल आते हैं, ऑन पैसिव लॉन्चिंग कब है, लॉन्चिंग कब है, लॉन्चिंग कब है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ऑन पैसिव ऑलरेडी एक लॉन्चिंग मोड में